मुकद्दम करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। इद्रिस खान ने नौजवान तबके को लड़ाई झगड़ों से दूर रहने की अपील। लॉकडाउन में कार्यस्थल हजरात की गुलपोशी। भोदन के प्राइवेट दवाखाना न्यू लाइफ मैटरनिटी का मोहतरमा आयशा आमिर का दौरा। भोदन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रुकने असम्बली की अहलिया का दौरा। भोदन के 38वें वार्ड में बोरवेल मोटर नष्ट की गई। भोदन में मस्जिद व दरगाहों को सैनिटाइजर किया गया। खिदमत करना ही मेरा मकसद है। 38वें वार्ड इंचार्ज काउंसलर खिजर अहमद का बयान। बांसवाड़े में म्युनिसिपैलिटी का बजट पेश किया गया। कामारेड्डी के बिरकुर मंडल के गांव में अचानक मछेरे के गले में मछली फंस गई। भोदन के एरपल्ली गांव में स्पेशल ऑफिसर का दौरा। अब बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। डिप्टी मेयर इद्रिस खान ने नौजवान तबके को लड़ाई झगड़े से गुरेज करने की अपील की। निजामाबाद जिले के नौजवान खुसूसन अपने मुस्तकबिल को रोशन बनाए। 2-2.5 महीने के लॉकडाउन के बाद अल्लाह ताला ने हमें मस्जिदों में आने की इजाज़त दी है। छोटी छोटी बातों को लेकर बेकार के बहस मुबाहसे में पढ़कर लड़ाई झगड़ों को बढ़ाकर अपने मुस्तकबिल को बर्बाद ना कर लें। अपने आप में सुधार लाएं। बेकार की बातों से कुछ हासिल होने वाला नहीं। एकजुटती से काम लेते हुए तरक्की की राह को हमवार करें। नौजवान छोटी छोटी बातों को लेकर रातों में मोहल्लों में वक्त ज़ाया करते हुए लड़ झगड़ रहे हैं, जिससे उनका अपना नुकसान है, उनके वालिदैन की बदनामी और मुस्तकबिल भी ख़राब हो सकता है। इसलिए डिप्टी मेयर इद्रिस खान ने अपील की कि इन सब बातों से बचते हुए नौजवान अपने रोशन मुस्तकबिल को ख़राब होने ना दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं आपके सामने एक अहम मौजू पर बात करने आया हूँ। बहुत मुश्किल से मसाजिद को दोबारा आगाज़ हुआ। मालूम नहीं हज़ारों लाखों में कौन से अल्लाह वाले नेक मुत्तकी परहेज़गार जिनकी दुआओं के बाद अल्लाह पाक ने हमें 2 महीने तवील अरसे के बाद मौका इनायत फरमाया नमाज़ें अदा करने का, लेकिन अभी भी ख्वाब व गफलत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इंतहाई अफसोस की बात है कि रमज़ान के बाद मुसलसल शहर निज़ामाबाद में मुख्तलिफ़ इलाक़ों में लड़ाई झगड़ों की ख़बरें मौसूल हो रही हैं। महज छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे पर जानलेवा हमला कर रहे हैं। नौजवानों से बराए मेहरबानी मेरी अपील है, लड़ाई झगड़ों से परहेज़ कीजिए। इससे हासिल होने वाला कुछ नहीं है। बड़े बड़े पहलवानों की पहलवानी बाकी नहीं रही। ये दुनिया तो फ़ानी होने वाली है और हम सब इस दुनिया के चंद दिन के मेहमान हैं। कौन कब इस दुनिया से रुखसत होने वाला है किसी को नहीं मालूम। बाद मरने के हर एक को खबर का अजाब है, अल्लाह के पास जवाब देना है। खबर में तो इंसान तन्हा रहता है और इस अजाब को अल्लाह ही बचा सकता है और उसके नेक आमाली अल्लाह खबर के अजाब से बचा सकते हैं। और ये लड़ाई झगड़ों के बाद इन वालिदैन से पूछिए जिनके बच्चों की फ़ोटोआँ टाउन में देखकर शर्मिंदा होते होंगे। बच्चों के अखलाक बड़ों की तरबियत का सबूत देते हैं। बराए मेहरबानी वालिदैन को तकलीफ़ ना दीजिए। और एक इंसान का क़त्ल सारी दुनिया इंसानियत का क़त्ल है और एक इंसान को बचाना सारी इंसानियत को बचाना है। फिर से एक बार नौजवानों से दरमदाना मेरी अपील है कि लड़ाई झगड़ों से बाज आ जाइए। अखलाक, किरदार और आपस में मोहब्बत पैदा कीजिए और अपनी ताकत को अच्छी जगह इस्तेमाल कीजिए। कौम के अच्छे अच्छे कामों में इस्तेमाल कीजिए। अल्लाह से मैं दुआ गो हूँ, अल्लाह हम पर रहम कीजिए और सारे मुसलमानों को आपस में मोहब्बत, भाईचारगी और इत्तेहाद पैदा कीजिए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लॉकडाउन में कार्यखैर हजरात की MIM के हरकयाती नौजवानों ने गुलपोशी और शालपोशी। लॉकडाउन के दौरान कार्यखैर अंजाम देने की वजह से मजलिस के हरकयाती नौजवान कायदीन मोहम्मद अब्दुल नदीम व मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक्टिव मेंबर अरफा बहरेश, नौजवान कमेटी सदर सैयद ज़ैक अजमत खान, सुमेर अरमान की जानिब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िला सदर MA फ़हीम, बल्दी कारपोरेटर
हारून खान, मीर इरशाद अली, मोहम्मद नासिर अहमद की गुलपोशी और शालपोशी की गई। शुरू लॉकडाउन से गरीब अवाम के बीच बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने और गरीब अवाम में राशन किट तकसीम करने के इस कार्य खैर को देखते हुए जिला सदर मोहम्मद फ़हीम की गुलपोशी व शालपोशी की। सभी ने इस कार्य खैर में हिस्सा लेने वालों के हक़ में दुआएं की। इस मौके पर मजलिस कायदीन और नौजवानों ने भी शिरकत की। भोदन में न्यू लाइफ मैटरनिटी हॉस्पिटल में हर जुमा को मुफ्त इलाज किया जाता है। भोदन के प्राइवेट न्यू लाइफ मैटरनिटी दवाखाने का भोदन रुकने असम्बली शकील आमिर की अहलिया मोहतरमा आयशा आमिर ने दौरा किया। शरबती किनाल पर वाक़ प्राइवेट दवाखाना न्यू लाइफ का दौरा करते हुए इन्होंने मरीजों की मिजाज पुरसी की और न्यू लाइफ दवाखाने के नए डॉक्टर मोहतरमा अफशा समरीन से मुलाकात करते हुए हालात हाजरा पर बात की और नए डॉक्टर मोहतरमा अफशा समरीन को जायज़ा लेने पर मुबारकबाद भी पेश की और इनकी हिम्मत अफजाई की और अपनी भरपूर खिदमत पेश करने की ख्वाहिश की। जिस पर डॉक्टर अफशा समरीन ने, जो ख़वातीन स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, बताया कि न्यू लाइफ दवाखाने में हर जुमा को खुसूसन ख़वातीन को मुफ्त तशख़ीस की जाती है। वाज़ेह रहे कि मोहतरमा आयशा आमिर ने लॉकडाउन के दौरान भोदन के गरीब आवाम की बड़े पैमाने पर मदद की, जो काबिल सताइश है। इस मौके पर इनके हमरा कनीज़ सुल्ताना और दीगर TRS कायदीन और ख़वातीन मौजूद थी। आज न्यू लाइफ हॉस्पिटल में आई हुई हूँ। हमारे डॉक्टर ने आए हुए हैं अफशा समरीन, डॉक्टर अफशा समरीन से मिलने के लिए मैं आई हूँ। वो गायनेकोलॉजिस्ट है और बहुत ही अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट है। जिस तरह पहले सबा परवीन मैडम, डॉक्टर सबा परवीन मैडम देखा करते थे, इंशाल्लाह शायद उनसे भी अच्छा देखेंगे। तो आप सभी से मेरी गुजारिश है, आइए डॉक्टर से बताइए, रास्ता करिए, बातचीत करिए, मिलिए, मुलाकात करेंगे तो मालूम होगा डॉक्टर कैसे। पर्सनली मैं आके जो मिलकर जा रही हूँ तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। तो मैं आप सबसे भी गुजारिश करती हूँ कि आप लोग आइए और उनसे मिलिए और उनसे ट्रीटमेंट कराइए। मेरी आप लोगों से सबसे गुजारिश है। डॉक्टर अफशा समरीन। भोदन के गवर्नमेंट हॉस्पिटल का रुकने असम्बली शकील आमिर के अहलिया का दौरा, डॉक्टर से मुलाकात करते हुए उनकी हिम्मत अफजाई की। भोदन के गवर्नमेंट हॉस्पिटल का आज रुकने असम्बली शकील आमिर की अहलिया आयशा आमिर का दौरा। भोदन के रुकने असम्बली शकील आमिर की अहलिया आयशा आमिर ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल का दौरा किया और सुप्रिटेंडेंट अर्नापूर्णा से मुलाकात की। लॉकडाउन के दौरान कोरोना वायरस जैसी मोहल्लिक बीमारी में अपनी जानों की परवाह किए बगैर जो खिदमत अंजाम दिए गए, हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और नर्सों और दवाखाने के सफाई महकमे को इन्होंने हिम्मत अफजाई करते हुए अपनी जानिब से कपड़े तकसीम किए और इनकी खिदमत को सराहा। इनके हमरा TRS के कायदीन भी मौजूद थे। There is no vaccine made yet because कौन सा भी वैक्सीन बनाने के लिए it will take some time. Everyone is trying their best to get the medicine for this, but अभी हुआ नहीं कुछ भी। तो वो होने के लिए ज़रा टाइम लगेगा। तो उसकी सिक्योरिटी, उसका प्रिकॉशंस, अपना प्रिकॉशंस अपन खुद को लेने का है। जैसा मास्क लगा के, हैंड ग्लव्स पहन के, अपना सेफ्टी के लिए अपन बाहर निकलेंगे तो अपनी पूरी सेफ्टी के लिए निकलेंगे। तो अगर इन्फेक्शन किसी को है भी तो हमको नहीं होगा इन्फेक्शन हो। ये सब देख लेते हुए, ये सब कर लेते हुए भी बाहर निकल रहे भी तो ये मत सोचिए कि कोरोना चले गया इसलिए अब ओपन हो गया। अभी कोरोना नहीं गया, अभी कोरोना अभी है कोरोना। अपन अपनी सेफ्टी के साथ दूसरों की सेफ्टी भी देखना है। हम ठीक है, दूसरे ठीक है नहीं है हमको नहीं मालूम है, तो हम भी सेफ रहना है, दूसरों को भी सेफ रहना है कि इसलिए अपनी पूरी सेफ्टी के साथ बाहर निकलिए, मास्क के साथ निकलिए, सैनिटाइजर हमेशा अपने जेब में, अपने पर्स में, अपने गाड़ी में रखिए फिरिए और अपने आप को किसी से। भोदन के 38वें वार्ड में पानी की किल्लत को देखते हुए बोरवेल मोटर नष्ट की गई, अवाम को काफी हद तक राहत। भोदन के 38वें वार्ड में बोरवेल मोटर खराब होने की वजह से वार्ड के अवाम को पानी की किल्लत महसूस हो रही थी। अवाम की तकलीफ को समझते हुए इंचार्ज काउंसलर खिदर अहमद ने बल्दी अहदेदारों को हरकत में लाकर फ़ौरन बोरवेल मोटर नस्ब करवाई, जिससे 38वें वार्ड की अवाम ने राहत की सांस ली और खिदर अहमद का शुक्रिया अदा किया। इंचार्ज काउंसलर खिदर अहमद ने गंगाधर, महेश और शरद रेड्डी और म्यूनसिपल कमिश्नर का शुक्रिया अदा करते हुए उनसे इजहार तशक्कुर किया। आज वार्ड नंबर 38 में एक मोटर रिपेयरिंग की गई। आली जनाब शरद रेड्डी साहब और महकमे बल्दिया कमिश्नर साहब और आली जनाब गंगाधर साहब, महेश साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने बर वक्त कार्रवाई करके इस मोटर को रिपेयरिंग किया और हमारी नुमाइंदगी को कबूल करते हुए इस काम को जल्द से जल्द अंजाम दिया। मैं तमाम महकमे बल्दिया का शुक्रिया अदा करता हूँ।
भोदन में उस्मानिया मस्जिद और जलाल बुखारी दरगाह को सैनिटाइजर किया गया। आज भोदन के मस्जिद उस्मानिया और जलाल बुखारी दरगाह में भी सैनिटाइजर किया गया। मजलिस के काउंसलर की नुमाइंदगी में ये साफ सफाई का काम किया गया। मजलिस काउंसलर शेख बाबर, सैयद वली, काउंसलर खिदर अहमद भी मौजूद थे। अवाम ने इनका शुक्रिया अदा करते हुए इनसे इजहार तशक्कुर किया। इनके हमरा 38वें वार्ड में तरक्याती कामों को सराहते हुए म्यूनसिपालिटी के साबिका वाइस चेयरमैन खदीर, अलीम रज़ा, अखिल फारूकी भी मौजूद थे। 38वें वार्ड के नौजवानों ने भी इस कार्य खैर में बढ़ चढ़ कर ताउन किया। इस मौके पर तमाम कायदीन ने अवाम से अपील की कि तमाम लोग एकजुटती के साथ रहकर नमाज़ों की पाबंदी करें। अल्लाह ताला ने 80 दिन के बाद हमें मस्जिद आने का मौका अता किया है और वज़ू घरों से कर आए और मस्जिद में और दरगाहों पर सोशल डिस्टेंस को कायम रखें और मास्क ज़रूर पहने। हुकूमत TRS और जनाब चेयरमैन साहब का और ख़ास तौर पे हमारे मौजूद रुकनों जनाब वलीदीन साहब और खिदर साहब और बाबर भाई का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने आज के जो वबा फैली हुई है उसको हटाने के लिए इस मसाजिद का जो इंतज़ाम कर रहे हैं, हम काफ़ी कमेटी की जानिब से, सर इंतज़ामी कमेटी की जानिब से हम तमाम बल्दिया का और काउंसलरों का, चेयरमैन साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाअल्लाह यही उम्मीद रखते हैं कि आइंदा इसी तरह से हर मसाजिद को इसी तरह से सफाई रखें और इस वबाई बीमारी से दूर रखें। तो अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम आलम इस्लाम में तमाम भाइयों बहनों को हर बीमारी से महफूज अदा करके ये हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। 38वें वार्ड में सफाई का काम तेजी से, इलाके को साफ और शफाफ रखना और हर शख्स को बीमारी से दूर रखना ही हमारा मकसद। भोदन के 38वें वार्ड में इंचार्ज काउंसलर खिदर अहमद की निगरानी में साफ सफाई का काम अंजाम दिया गया, जिसमें वार्ड के नौजवानों ने भी भरपूर ताउन किया। इस मौके पर खिदर अहमद ने बताया कि अवाम की खिदमत ही मेरा नज़्बुल ऐन है, अवाम की खिदमत का जज्बा ही मेरे दिल का सुकून है। इस मौके पर खिदर अहमद के अलावा इलाके की अवाम ने भी खिदर अहमद का भरपूर ताउन किया और खिदर अहमद की खिदमत को सराहते हुए उनसे इजहार तशक्कुर किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर आज वार्ड नंबर 38 में सफाई के काम अंजाम दिए गए। मैं अली जनाब MLA साहब का शुक्रगुज़ार हूँ और अली जनाब शरद रेड्डी साहब, नुमाइंदा काउंसलर, कमिश्नर साहब और महकमे बल्दिया का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मेरे वार्ड में मेरी नुमाइंदगी पर ये सफाई के काम करवाए। जज़ाकल्लाहु खैर। बांसवाड़ा म्यूनसिपालिटी बजट 9 करोड़ 31 लाख 30 हजार रुपए पेश किया गया। पट्टना प्रगति प्रोग्राम के तहत बांसवाड़ा म्यूनसिपालिटी की मीटिंग चेयरमैन जंगम गंगाधर की सदारत में हुई। इसमें कामारेड्डी जिला कलेक्टर ए शरत ने भी मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। आज बांसवाड़ा के PR गार्डन में बांसवाड़ा म्यूनसिपालिटी का 2020-21 का बजट मंजूर किया गया, जो 9 करोड़ 31 लाख 30 हजार रुपये पर मबनी है, जिसमें कलेक्टर ए शरत ने भी बजट को तरक्याती कामों के सही इस्तेमाल के लिए मशवरा दिया। बजट को लाहे अमल में लाने के लिए अवाम का ताउन लेने का मशवरा दिया और 2020-21 के साल के प्रॉपर्टी टैक्स, रेवेन्यू, स्टैंप ड्यूटी, वाटर चार्जेस, टाउन प्लानिंग, सालाना फाइनेंस ग्रांट मिलाकर जुमला 9 करोड़ 31 लाख 30 हजार रुपये का तखमीना है। इस मीटिंग में तमाम काउंसलर और बल्दी अहदेदार भी मौजूद थे। मछुआरे के मुंह में अचानक एक मछली ने छलांग लगाई, मछुआरे की हालत तशवीशनाक। कामारेड्डी जिले के बिरकुर मंडल के दामारंचा गांव के तालाब में मछलियां पकड़ते हुए गंगाराम नामी मछेरे के मुंह में अचानक मछली हलक में फंस गई, जिसकी वजह से गंगाराम मछेरे को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। साथ ही मछेरों ने फौरन बांसवाड़ा सरकारी हॉस्पिटल पहुंचाया। ENT डॉक्टर अब्दुल रहमान ने बरवक्त गंगाराम मछेरे के हलक से मछली निकालकर जान बचाई, जिसकी वजह से तमाम साथी मछेरे सुकून की सांस लिए और डॉक्टर अब्दुल रहमान का शुक्रिया अदा किया। दवाखाना सुप्रिटेंडेंट ने कहा कि गंगाराम अब खतरे से बाहर है और डॉक्टर रहमान को सराहते हुए उनसे इजहार तशक्कुर किया। हमारे पार्लमेंट प्रांతంలో गंगाराम अने पेशेंट अबाउट 60 इयर्स ఉంటాయి। ఆయన చేపలు పడుతుండగా చిన్న చేప వలకు చిక్కింది। అది దానికి వలకు తట్టుకోవడం వలన ఆయన నోటు తీసే ప్రయత్నంలో 2 చేతులతో 2 వలలు ఉన్నాయి, అది వలకు చిక్కుని ఉండడం వలన అది
నోరుతో దాన్ని తీసి కింద వేసే ప్రయత్నంలో నోటుతో తీయగా అది గొంతులో చిక్కుకొని ఊపిరాడక ప్రాణాపాయ స్థితిలో హాస్పిటల్కి తీసుకొచ్చారు. డ్యూటీలో ఉన్న ఈఎన్టీ డాక్టర్ రహమాన్ దాన్ని చాకచక్యంగా ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ పెట్టి మైనర్ ఓటీలో తీశారు. తీసి దాన్ని లోపల ఇంజరీ కూడా ఆ చేప గొంతులో ఉన్న భాగాలను కూడా కొరికినట్టు కూడా గాయాలు కూడా అయినాయి. ఇంకొద్దిగా లోపల డీప్గా వెళ్ళిపోతే శ్వాసాలను గడ్డుపట్టి ఊపిరాడక చనిపోయేవాడు. తొందరగా తీసేసి తొందరగా దాన్ని శ్వాసనాలను క్లియర్ చేసేసి అక్కడ ఉన్న ఇంజురీస్ కూడా ట్రీట్మెంట్ చేసేసి చేపను బయటకు తీసేశారు. టైమ్లీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ వలన పేషెంట్ సేవ్ అయ్యాడు. ఏమాత్రం డిలే ఉన్నా గొంతునాలను అడ్డుపడి అతను చనిపోయే అవకాశం ఉంది. ఇది టైమ్లీ తేవడం అయింది, టైమ్లీ ఇంటర్వెన్షన్ అయి పేషెంట్ రికవర్ అయిపోయింది. एडपल्ली मंडल में स्पेशल ऑफिसर ने दौरा करते हुए दवाखानों का, स्कूल और ऑफिसों का लिया जायजा। भोदन के एडपल्ली मंडल मुस्तखर सरपंच आकुला माधवी, उप सरपंच श्रीनिवास और ग्राम पंचायत मेंबरों की पूरी टीम ने स्पेशल ऑफिसर के सिंहाचलम के साथ गांव में तमाम गलियों मोहल्लों का जायजा लिया और साथ में मंडल के तमाम ऑफिसों, दवाखानों, सोसाइटी, सिंगल विंडो का जायजा लिया और आवाम से भी अवामी मसाइल के हल के लिए तयखुन दिया। इस मौके पर ग्राम पंचायत अहदेदार, वार्ड मेंबर्स के अलावा और भी अहदेदार मौजूद थे। नाज़रीन, आज तक के लिए सिर्फ इतना ही। मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।